और वॉरजोन अपडेट के बाद आइए अब आगे बढ़ते हुए इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा दे। दिल्ली एमसीडी चुनाव में जारी है वोटिंग। सभी 250 वार्डों में हो रही है वोटिंग। मैदान में कुल 1349 उम्मीदवार हैं जिनके लिए वोटिंग इस वक्त की जा रही है। देखिए 7 दिसंबर को नतीजे आएंगे और दिल्ली की 1 करोड़ 45 लाख से ज्यादा की जनता जो वोटिंग के लिए घरों से इस वक्त बाहर निकल रही है। देखिए पिछली बार जो 2017 के चुनाव हुए थे एमसीडी के, उसमें काफी कम वोटिंग हुई थी, 53% सिर्फ वोटिंग हुई थी। लेकिन आज दिल्ली वालों को एक नजीर पेश करनी है। न्यूज नेशन आप सब लोगों से ये अपील करता है कि देखिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप वोट देने जाएं। अपनी दिल्ली के लिए आपको वोट करना है। दिल्ली आप कैसी चाहते हैं, आपको उसके लिए वोट करना है, तो वोट देने जरूर जाएं। और ये डॉक्टर हर्षवर्धन की तस्वीरें आप देख रहे हैं जो सुबह सुबह वोट देने के लिए पहुंचे अपनी धर्मपत्नी के साथ। और चूंकि आपको बता दें कि अगर दिल्ली की बात की जाए तो परिसीमन के बाद ये पहला एमसीडी का चुनाव है। ये देखिए उनकी धर्मपत्नी साथ में मौजूद हैं। हालांकि इस साल मई में ही आपको याद होगा एडीएमसी और एसडीएमसी और एनडीएमसी को मिलाकर के दिल्ली नगर निगम बनाया गया था। 2012 में शीला दीक्षित ने इसको 3 हिस्सों में बांट दिया था। अब परिसीमन के बाद ये पहला एमसीडी का चुनाव है और 2017 में बम्पर सीटें बीजेपी ने हासिल की थी, 181 सीटें। और ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, प्रवेश वर्मा को आप देख रहे हैं जो आज सुबह सुबह वोट देने के लिए पहुंचे। और सभी जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं धीमे धीमे वोट देने के लिए। डॉक्टर हर्षवर्धन को आपने देखा जिन्होंने कृष्णानगर में अपना वोट डाला। वहीं अलका लांबा भी वोट देने के लिए पहुंची, प्रवेश वर्मा वोट देने के लिए पहुंचे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में घरों से बाहर निकलें और वोट देने के लिए पहुंचे। तो बीजेपी एमपी तो आप देख रहे हैं प्रवेश वर्मा भी अपनी पत्नी के साथ वोट देने के लिए पहुंचे। ये मटियाला गांव है जहां पर वो वोट देने के लिए पहुंचे हैं। देखिए विक्ट्री साइन बनाते हुए और बीजेपी को उम्मीद है। हालांकि बीजेपी की कैंपेनिंग काफी धुआंधार रही है। ये देखिए 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। अलका लांबा इससे पहले पहुंची थी वोट देने के लिए और अजय माकन भी वोट देने के लिए पहुंचे एमसीडी चुनाव में हिस्सा लेते हुए। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर इस बीच जो आ रही है वो आपको बता दें। दिल्ली नगर निगम चुनाव से जुड़ी हुई जो जानकारी आ रही है वो ये कि वोट नहीं डाल पाए दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी। जी हाँ, अनिल चौधरी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं था और इसीलिए अनिल चौधरी वोट नहीं दे पाए। ये देखिए हालांकि उनका नाम ढूंढा जा रहा था कि वोटिंग लिस्ट में शायद उनका नाम होगा, लेकिन वो वोट नहीं दे पाए। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं था। इसीलिए अनिल चौधरी हालांकि पहले अपनी पत्नी के साथ मंदिर में मत्था टेकने पहुंचे, लोगों से वोट की अपील उन्होंने की, लेकिन अभी वो वोट नहीं दे पाए हैं। अभी तक की यही जानकारी है। और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता वैभव परमार ने। हमारे साथ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी हैं। वो वोट नहीं डाल पाए क्योंकि मतदाता सूची में उनका नाम नहीं पाया गया है। सर क्या कारण रहा कि मतदाता सूची में आपका नाम नहीं मिला? देखिए मुझे अभी तक कारण नहीं बताया गया, लेकिन हाँ मेरी धर्मपत्नी का उसमें नाम है, उन्होंने वोट डाला है। मैं भी वोट डालने आया था, अभी तक वोट नहीं मिला है। पर ये कहा गया कि डिलीशन लिस्ट में भी नहीं है। तो मुझे उम्मीद है, अभी ऑफिसर्स गए हैं, लेकिन जब तक ऑफिशियल कोई वो मुझे बयान नहीं देते, नहीं बताते, तो मैं अभी उचित नहीं होगा कहना। लेकिन हाँ शिकायतें आनी शुरू हो गई हैं। बहुत जगह वोटें डिलीट कर दी गई हैं, लोग वहाँ रह रहे हैं। बहुत सारे खासतौर से दलित और माइनॉरिटी एरियाज़ में काफ़ी वोटों को इन्होंने डिलीट किया है और ये मेरे पास एविडेंस है। ये जी नमस्कार। ये लक्ष्मी नगर के एक वार्ड 200 में 200 बहुत सी वोटों को डिलीट कर दिया है। ये ऑडियो किसका है? ये लोग ये हमारे एमएलए प्रत्याशी रहे हरिदत्त शर्मा। अच्छा। ये उनका और उन्होंने मुझे ये भी दिया है, ये देखिए डिलीटेड। दिल्ली चुनाव आयोग के तो क्या आपका वोट भी डिलीट किया गया था? अभी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे पास ये कंप्लेंट्स आने लगी हैं। हमारे सीनियर नेता हैं। और देखिए अनिल चौधरी कह रहे हैं मेरे पास कंप्लेंट्स आनी शुरू हो गई हैं। हालांकि उन्होंने कहा अभी कि कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन मेरा अभी भी नाम लिस्ट में ढूंढा जा रहा है। मेरे साथ देखिए 4 सहयोगी जुड़े हुए हैं। एमसीडी चुनावों पर बड़ी कवरेज देख रहे हैं। मोहित बख्शी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सैयद हमारे साथ है, वैभव हमारे साथ है और बड़ी दीदी हमारे साथ है। सबसे पहले मोहित बख्शी मैं आपका रुख करना चाहती हूँ। आप कहाँ पर खड़े हैं इस वक्त, जरा ये बताएं। और शुरुआत कैसी हो रही है? सुबह सुबह लोग क्या दिल्ली वासी घर से बाहर निकल रहे हैं आलस को छोड़कर? देखिए मैं इस वक्त सिविल लाइंस में जहां मुख्यमंत्री का वोट डलना है उस
पोलिंग बूथ पर खड़ा हूं और ये 13,638 पोलिंग बूथ में से एक पोलिंग बूथ है। यहां पर उस कदर भीड़ नजर नहीं आ रही है। अभी सुबह का वक्त है। पिछली बार जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज कम रहा था, इस बार चुनाव आयोग ने अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो मतदान करें, क्योंकि महत्वपूर्ण दिन है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अभी तक वोटिंग थोड़ी स्लो है, सर्दियों का समय है। उम्मीद ये है कि जैसे जैसे सूर्य देवता के दर्शन होंगे और थोड़ा सा मौसम में सुधार होगा तो वैसे वैसे वोटिंग की गर्मी जो है वो भी देखने को मिलेगी, यही उम्मीद कर रहे हैं। अभी कुछ देर बाद मुख्यमंत्री भी अपने परिवार के साथ वोट कास्ट करेंगे। इसी पोलिंग सेंटर पर उनका वोट कास्ट होना है और उसके लिए भी पूरी तैयारी कर ली गई है। आपको देखिए यहाँ पर मीडिया की भीड़ जो है वो लोगों से कहीं ज्यादा नजर आ रही होगी और इसीलिए यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम भी ज्यादा किए गए हैं, क्योंकि वीआईपी पोलिंग बूथ है और तमाम इंतजामात के बीच आज जो है वोटिंग सुचारू रूप से चल रही है। ठीक है, तो इसी सिविल लाइंस में मुख्यमंत्री वहां पहुंचने वाले हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, दिल्ली एमसीडी चुनावों में लगातार वोटिंग तो हो रही है, लेकिन कपिल मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने एमसीडी चुनावों को लेकर बीजेपी फिर हासिल करेगी जीत, ये कपिल मिश्रा का कहना है। 7 दिसंबर को दिल्ली में आम आदमी पार्टी का क्रियाकर्म होगा। देखिए क्या कुछ कहा है कपिल मिश्रा ने, सुनिए। जामिया में कल जो नारे लगे हैं सफूरा जरगर के समर्थन में, भारत के खिलाफ नारे लग रहे हैं, फिर से वही जहरीले विषैले नारे, फिर से उसी प्रकार का माहौल बनाने की कोशिश। जामिया विश्वविद्यालय है, माँ सरस्वती का मंदिर है, वहां पर ऐसे कुछ जिहादी लोग आए, दंगों की प्लानिंग करें, फंडिंग करें, दंगाइयों का समर्थन करें, ये अब दिल्ली के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। दिल्ली को खून से रंगने वाले कुछ लोग जामिया जैसे विश्वविद्यालयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां से फंडिंग, वहां से सपोर्ट, वहीं पर मीटिंग, यहां तक कि दिल्ली दंगों की जो शुरुआत हुई थी, जो बसों को जलाया गया था दिल्ली में, वो भी जामिया से ही लोग निकले थे। और एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। क्या कुछ कहा डॉक्टर हर्षवर्धन और अजय माकन ने, कांग्रेस पार्टी के नेता ने, आइए सुनवाते हैं आपको। जो पार्टी राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्र के विकास के मुद्दों को लेकर भारत को नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने का प्रयास कर रही है, उसके पक्ष में निश्चित रूप से वोट करेंगे। नगर निगम का, गलियों का, नालियों का, सफाई का, कूड़े के ढेरों का, पार्कों का, इन सब चीज़ों का चुनाव है। तो मेरा सभी लोगों से, सभी मतदाताओं से यही अपील है कि इस चुनाव के अंदर कैंडिडेट को देखें और कैंडिडेट्स को देख करके कौन उनका सबसे ज़्यादा काम कर सकता है उसके आधार के ऊपर वोट दें। और अब सीधे रुक करते हैं अपने सहयोगियों का, सैयद आबिद हुसैन का रुक करते हैं। सैयद, जहां पर इस वक्त मोहित खड़े हैं, मोहित तो कह रहे हैं कि वहां पर भीड़ नहीं है, हालांकि मुख्यमंत्री वहां पहुंचने वाले हैं। आप जहां खड़े हैं क्या तस्वीर है, जरा बताइए, दिखाइए। देखिए बिल्कुल इस समय जाकिर नगर में मैं मौजूद हूं और ये वार्ड नंबर 189 है और आपको दिखाता हूं तस्वीरों में। सबसे पहले सुरक्षा देखिए इस पूरे इलाके की, क्योंकि ये बटला हाउस है और सुरक्षा के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, न्यूज नेशन पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ड्रोन से बाकायदा निगरानी रखी जा रही है, चप्पे चप्पे की निगरानी है। इस पर सुरक्षा व्यवस्था जो है, चूंकि सेंसिटिव इलाके हैं और सेंसिटिव इलाके में सुरक्षा जो है सबसे ज्यादा बेहतर होनी चाहिए, उसके लिए यहाँ पर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब आपको दिखाते हैं ये पोलिंग बूथ एमसीडी प्रतिभा विद्यालय है और तमाम लोग जो हैं वो, आप अपना उंगली दिखा दीजिए जहां पे वोट डाला है। ये देखिए तमाम लोगों ने अपना अपना वोट कास्ट कर लिया है। लेकिन मुद्दे क्या रहे, सबसे पहले आपसे क्या मुद्दे रहे? मुद्दे क्या, साफ सफाई के मुद्दे हैं, एमसीडी का जो है बस वही मुद्दे हैं। ठीक है, साफ सफाई मुद्दा है। वैभव का रुख करती हूँ। वैभव, जहां आप खड़े हैं वहां लोगों के मुद्दे क्या हैं, जरा उनसे बात करिए, तस्वीरें दिखाएं कि लोग निकल रहे हैं क्या घरों से? देखिए दिल्ली के मैं दल्लूपुरा एक राजकीय महाविद्यालय में हूं। यहां पर देखिए सुबह से वोटिंग हो रही है, लेकिन 8:30 बजे, अब से करीब आधे घंटे पहले यहां पर अनिल चौधरी भी पहुंचे थे, जो डीपीसीसी के अध्यक्ष हैं, और उन्होंने यहां पर वोट डालने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रोक दिया गया अधिकारियों के द्वारा, क्योंकि उनकी मतदाता सूची में उनका नाम नहीं था। यहाँ पर लोग भी पहुंच रहे हैं, उन्हीं से जानेंगे कि आखिर किन मुद्दों को लेकर उन्होंने वोट किया। सर, क्या नाम है आपका? अमित मिश्रा। अमित जी, क्या मुद्दों को आपने ध्यान में रखकर वोट डाला है इस बार? बिल्कुल बिल्कुल। मुद्दे हैं देखिए, एक तो साफ़ सफाई का भी है और दूसरा जो हम लोगों का मुद्दा है मेन है, क्योंकि हम लोग मिथिलांचल पूर्वांचल के रहने वाले हैं,
तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुद्दा ये रखता है कि एक जो इसका सम्मान दे। ठीक है, जैसे हम लोग का छठ पूजा होता है, तो इस चीज़ में जो हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के स्थानीय परेशानियां और क्या देखी आपने? सड़क से जुड़ी हुई, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई? इस स्वास्थ्य से जुड़ी हुई तो समस्या है, ठीक है, लेकिन सड़कें वगैरह भी जो पिछले भी ठीक काम है, हुआ भी सड़कों के है। लिए काम करना अभी बाकी है। ठीक है वैभव, ठीक है, मैं सीधे मणिदीप का रुख करती हूँ। मणिदीप, आप दिखाइए तस्वीर क्या है, कहाँ पर आप किस पोलिंग बूथ पर खड़े हुए हैं, लोगों की कितनी भीड़ है वहां पर? जी देखिए, मैं यमुना विहार के पोलिंग बूथ पर इस समय मौजूद हूं और जो मुद्दे हैं नगर निगम चुनाव के वो ये मुद्दे हैं। जो नालियां हैं, छोटी छोटी सड़कें हैं, जो आप नाली अपने कैमरे की स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं, यही नाली इस नगर निगम चुनाव का मुद्दा है। रुकी हुई नालियां, कूड़े के तमाम पहाड़। यमुना विहार के हम लोग इस समय पोलिंग स्टेशन पर हम लोग मौजूद हैं और पीछे हमारे चूंकि यहाँ पर मनोज तिवारी आपसे थोड़ी ही देर में वोट डालने के लिए आए हुए हैं, तो यहाँ पर जैसे जैसे सूरज ऊपर आसमान में बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों की तादाद जो है वो बढ़ रही है पोलिंग स्टेशन पर। अब से थोड़ी देर पहले पोलिंग स्टेशन बिल्कुल खाली था, लेकिन गर्मी बढ़ने के साथ साथ, सूरज की रोशनी बढ़ने के साथ साथ लोगों के अंदर जागरूकता आ रही है अपने लोकतंत्र के। ठीक है, मनोज तिवारी वोट देने के लिए वहां आप पहुंचे हैं, जैसा कि मणिदीप बताया। मणिदीप, बहुत शुक्रिया।